अस्सलामुअलैकुम, आकाश यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, आज की खबर सिर्फ एक तिब्बी मुआयना नहीं बल्कि सवालात की एक पूरी फाइल है। कहा गया कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं, मगर फिर उन्हें रात की तारीकी में पिम्स क्यों ले जाया गया? अगर सब मामूल के मुताबिक था तो अहले खाना, वकला और जाती मौलिज को ला इल्म क्यों रखा गया? हुकूमत तस्दीक करे कि अपोजिशन इल्जामात लगा रही है और दरमियान में है एक साबिक वज़ीर आज़म। जेल, बीमारी और खामोशी के हसार में चले ले जाया गया। वो चले भी गए, लेकिन सिर्फ 20 मिनट का मुआयना क्या ये काफ़ी था? अदालत ने समाअत मंजूर कर ली, मुलाकातों पर पाबंदियां बरकरार हैं और अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। सवाल ये नहीं कि बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाया गया या नहीं, असल सवाल ये है कि सच पूरा बताया जा रहा है या आधा। ये तो था हमारा पहला टॉपिक। और दूसरे टॉपिक में बात होगी सान्हे गुल प्लाजा के हवाले से। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये हम अपने हर प्रोग्राम में बताते हैं। ये एक निज़ाम का कटहरे में खड़ा होना है और हम ये भी बताते हैं कि ये एक हादसा था और फिर ये सान्हिया बन गया। लेकिन सिंध हुकूमत अभी तक इस चीज़ को मानने से इनकारी है। गुल प्लाजा जल गया, कीमती जानें ज़ाया हुई और अब बिलाखिर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। आज सिंध काबीना में वो रिपोर्ट पेश की होगी जिस पर फैसले भी होंगे और शायद कुर्बानियाँ भी। वज़ीर आला के सामने सवाल है कि क्या ये रिपोर्ट इंसाफ की तरफ पहला कदम बनेगा या फाइलों में दफन एक और वादा हो जाएगा? इदारों की गफलत, रेस्क्यू की ताखीर और वो अफसरान जिनके पास इख्तियार तो था मगर वक्त पर इकदाम नहीं। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद अपनी इंतजामिया से नाखुश दिखाई देती है। और अगर लाहौर में एक मैन होल पर पूरी टीम मुअत्तल हो सकती है तो सवाल यह है कि क्या गुल प्लाजा पर भी सिर्फ बयानात नहीं, मिसाली कार्रवाई होगी या नहीं होगी? हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जिनसे बात होगी। मैर साहब, शकील करार साहब, सायरा बानो साहब और सगीर चौधरी साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमैर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और इस सवाल का हल आपसे जानना चाहती हूँ कि जब बाद में इकरार ही करना होता है, किसी खबर की तस्दीक ही करनी होती है, तो पहले हुकूमती वज़रा की जानिब से ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? जिस तरीके से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अब फाइनली इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि आंखों के माहिरीन ने अडयाला जेल में मुआयना किया और फिर प्रिम्स अस्पताल में 20 मिनट का एक चेकअप हुआ है, जिसके बाद वापस जेल में भेज दिया गया है बानी पीटीआई को। मतलब हुकूमत चाहती तो ऐसा भी हो सकता था कि वहीं पर हो, लेकिन वहीं पर उनका इलाज अडयाला जेल में जाके किया जाए, मतलब जो भी मसला है उसको डायग्नोस किया जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको पिम्स ही लाया गया और सबसे छुपाया भी गया? जी शुक्रिया काशा। ये गुज़श्ता कई दिन से मामला चल रहा था, सोशल मीडिया पे भी और मेन मीडिया में भी एक दो जगह आया था और तस्दीक नहीं की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। जब कन्फ्यूजन ज़्यादा फैला तो आज सुबह वज़ीर इत्तलात व नशियात के तसव्वुर हैं और ख़बर बर वक्त भेजते हैं। उन्होंने ख़बर भेज दी, उनकी वीडियो पे पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि 20 मिनट के लिए लाया गया। जो आंखों के माहिर डॉक्टर हैं उन्होंने मायना किया और फिर वापस जेल भेज दिया गया। सवाल वही है जो आपने उठाया, मेरी तरफ से भी यही सवाल है कि सैटरडे को अगर रात को उन्हें लाया गया, ठीक है, जिस वक्त लाना है नहीं लाना वो एक इंतज़ामी मामला है कि किस वक्त लाया गया, वो एक अलग बहस है। आपको संडे की सुबह ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जारी करनी चाहिए थी और एक प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए थी पिम्स अस्पताल के तर्जमान की तरफ से या वजारत सेहत के तर्जमान की तरफ से कि ये मसला हुआ था। जेल हुकाम ने रिक्वेस्ट की और हमारी टीम भी अडयाला जेल गई थी और हमने ये ठीक करके उनको वापस वो ले गए जेल हुकाम। तो कन्फ्यूजन नहीं फैला। आपको पता है चंद माह कबल, 1-2 माह कबल क्या कन्फ्यूजन फैला था। फिर इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ने क्या किया था, फिर उज़मा खान उज़मा खुद ये मौका नहीं देना चाहिए था और बहुत अच्छा किया है। आप तो कह रहे हैं कि बर वक्त खबर देता है वो, नहीं तो ये खबर बर वक्त क्यों नहीं दी? अब मेरी जान मैं कह रहा हूँ ना कि अताउल्लाह तारड़ ने अपनी मर्जी के मुताबिक जब उसके पास खबर आई है तो उसने आगे सबको दे दी ना। ठीक है ना, उसके पास तो जब उनके वजीर साहब ने बयान दिया तो वो खुद तो नहीं बोल सकता था ना, तसव्वुर जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। तो वो वज़ीर इत्तलात ने अच्छा किया कि मज़ीद कन्फ्यूजन से बचाया और ये वज़ारत बुनियादी जिम्मेदारी वज़ारत सेहत की थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की, क्योंकि वो लगे हुए हैं कराची में गुल प्लाजा इल्ज़ाम तराशी, कराची को वफाक के हवाले करना। उनकी वो मिनिस्टर हैं इस वक्त ना,
उनकी जिम्मेदारी थी, उनके सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी, पिम्स के ईडी की जिम्मेदारी थी कि भाई इसको हमने ओपन करना है, क्योंकि बात तो फैल जानी है। मानना नहीं है, ये तर्जमान की जिम्मेदारी होती है जो अताउल्लाह तारड़ जो साहब वफाक की आज तर्जमानी इस बात करने की तस्दीक कर रहे हैं, आज वो बता रहे हैं कि वाकई ये चीज हो चुकी है और बानी पीटीआई को पिम्स लाया गया था। सर जी ये तर्जमान की जिम्मेदारी है। सही साहब मेरी बात मुकम्मल होने देना, फिर आप बोलिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बर वक्त ये इन्फॉर्मेशन आवाम से और मीडिया से शेयर कर लेनी चाहिए। डिसऑनेस्टी हुई है ना, डिसऑनेस्टी हुई या जो भी रीजन थे, आपने कह दिया, ठीक है तारिक साहब आपका पॉइंट आ चुका है, आपने कह दिया कि हुकूमत से गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थे। ये तो अपने मुखालिफिन जो है उनको मौका देने के मुतरादिफ है चीज़ें। शकील करार साहब जो होना था वो हो गया था। अल्लाह तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है इस वक्त। ये बात है जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं या पीटीआई की जो इस वक्त की टीम है जो उनको लीड कर रही है, उनके लिए बहुत ही खुशाइंद होगा कि अताउल्लाह तारड़ जो है वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद हैं और तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात जो है वो मुयसर हैं। अगर बानी पीटीआई ठीक है तो जो ज़ाती डॉक्टर्स का से जो मुआयना करवाया जाता था वो क्यों नहीं करवाया गया और छुपाया क्यों गया? सवाल तो ये पैदा होता है। ये उनके अंदर का डर है, खौफ है, जो वो चीज़ें छुपा रहे हैं, कौम से छुपाते हैं और फिर जब बोलते हैं तो हमेशा इनके मुंह से झूठ निकलता है और उस झूठ को छुपाने के लिए फिर और झूठ बोलते हैं। तो ये झूठा का सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह होता रहेगा। आवाम को कभी भी सच नहीं बताएंगे। क्या हर हुकूमत ऐसे ही करती है? देखिए हम तो मौजूदा हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, अगर हम माजी की बात करेंगे तो फिर हमें 20 साल 30 साल पहले जाना पड़ेगा। तो इतना वक्त होता नहीं है प्रोग्राम का। अब बात यह है कि आप तो ऊपर झूठ बोल रहे थे कि ऐसा कोई बीमारी को है नहीं। अब आप अगला झूठ ये बोल रहे हैं तो 3 दिन बाद के उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। फिर चौथा झूठ आप ये बोल रहे हैं कि 20 मिनट उनको चेकअप हुआ और वो ठीक ठाक होकर वापस चले गए। और आप तो मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दें। मतलब ऐसी कौन सी बीमारी थी आँख की कि जो 20 मिनट में ठीक हो गई? और वो टेक्नोलॉजी ऐसी कौन सी थी जो पिम्स में मौजूद है? वो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर आप इजाजत दें तो। नहीं सर, वो एक इंजेक्शन लगता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से तारिक साहब मैं इससे अलग से आपसे एक सवाल पूछूं। ये पेन किलर इंजेक्शन नहीं है जो लगेगा ठीक हो जाएगा बंदा। लोगों को झूठ ना बोले, हक़ाइक़ बताएं कि ऐसी कौन सी बीमारी थी आँख की कि जो 20 मिनट में ठीक हो गई? तो तारिक साहब कह रहे हैं ना कि मैं वजाहत करता हूं, मैं बताता हूं कि कौन सी बीमारी थी। पहले चले ठीक है, तारिक साहब बताएं। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा इस वाक़े के बाद, इस सुबह जब बयान आया तो मैंने एक डॉक्टर साहब से, मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछा कि भाई ये क्या होता है। उन्होंने कहा आंख में एक इन्फेक्शन हो जाए तो बाज़ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कतरे डालने से ठीक हो जाते हैं 2 दिन में 3 दिन में। तो इनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, रेडिश हो गई थी इनकी आंखें शायद, तो उनको लाया वो, क्योंकि उन्होंने मायना नहीं किया ना, वो तो अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे हैं ना, वो तो एक एक्सपर्ट राय नहीं है, वो पता ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि एक इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन के बाद ठीक हो जाती है प्रोसेस। और जो जिन डॉक्टरों ने मायना किया उन्होंने 20 मिनट लगाए, 25 मिनट लगाए, चेकअप किया और उनको इंजेक्शन लगाया होगा। और फिर इंतजामिया का काम है उनको रखना है या नहीं रहना, वो इंतजामिया वापस लेगी। सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने कहा कि 20 मासूम नहीं, जालिमाना सवाल करें बेशक। मैं जालिमाना सवाल आपसे करती हूँ। आपने कहा कि जिस तरीके से मतलब 20 मिनट में उन डॉक्टर ने कहा कि भाई उनको यहाँ लाया गया, तो अगर एक इंजेक्शन की बात थी तो वहीं पे चले जाते अडयाला जेल में, मतलब अवाम में अफरा तफरी फैलाने की कौन सी जरूरत वहाँ पे तो है जेल मौजूद है। जो घर वाले हैं भाई, फैमिली है, वकला है, उनको भी इतला नहीं दी और मतलब उनको लेकर आए और फिर 20 मिनट में अडयाला जेल में तो अस्पताल है, मौजूद है। मैंने दोनों पॉइंट का जवाब देता हूँ। अडयाला जेल का जो अस्पताल है छोटा सा है, उसमें नहीं अब बड़ा है, लेकिन ये वाली फैसिलिटी नहीं है। जब सीवियर रिएक्शन हो जाए ना आंखों में या कोई और भी बीमारी हो जाए तो कोई भी कैदी हो, नॉर्मल कैदियों को भी हॉस्पिटल्स में लाया जाता है, सियासी कैदियों को जल्दी लाया जाता है। तो खान साहब एक सियासी रहनुमा है, पॉपुलर उनकी पार्टी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पॉपुलर पार्टी है जी, मैं मानता हूँ इस बात को। वो पॉपुलैरिटी का रिजल्ट है। भी मान लें आज नहीं, सियासी कैदी वो कहते हैं ना कि वो सियासी कैदी हैं, अदालतों ने उनको सजा दी हुई है। बाकी वो जब नवाज शरीफ को भी अदालत से सजा मिली थी और इसमें बात करते थे केस ही गलत था, झूठा केस था जी, वो बरी हुए हैं। नहीं वो अलग बात, ये भी हो जाएंगे। मैं पॉइंट अपना मुकम्मल करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक ये है कि उन्हें चाहिए था कि उनकी हमशीरा को या एक आध वकील को बुला लेते पिम्स में और उनकी 2-3 हमशीरा, एक आध को बुला लेते, तीनों को बुला लेते। सवाल ये खबरें बाहर आने नहीं दी तो हमशीरा को कैसे बुला लेते? वकला को नहीं इतला दी गई, फैमिली को इतला नहीं दी गई। बुला लेते तो कोई हर्ज नहीं था, बुला लेते तो कोई हर्ज नहीं था। फिर बात फिर साबित हुई है कि हुकूमत बेबस है, बेबस हुकूमत है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ना वो लाने के इनके पास परमिशन थी और ना
यहाँ आवाम को बताने की उनके पास परमिशन है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, सिर्फ ये बातें कर सकते हैं। इनके इख्तियार में ये भी नहीं है किसी अजीज वकारब को, वकील को, डॉक्टर को बुलाते हैं। आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा। अभी तो बात करना शुरू हुआ हूं। पार्टी ने हालात इतने बिगड़ गए कि पिम्स ले जाया गया बानी पीटीआई को और 20 मिनट में उनका इलाज भी हो गया और वापस उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल भी किया गया है। और जिस तरीके से डॉक्टर्स ने कहा था कि वहाँ पे उनका इलाज अडियाला जेल में मुमकिन नहीं है, सो आपको पिम्स हॉस्पिटल उनको लाना पड़ेगा। और उसके बाद पहले तो हुकूमत इस चीज़ से इनकारी नजर आई, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से आज वज़ीर इत्तलात जो है उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा हुआ है। सो क्या समझती हैं आप कि इमरान खान जो हैं उनके तिबी मुआयने की इजाज़त दे जाने की जो एक अपील थी वो अगस्त 2025 से ज़ेरे इल्तवा थी, अगर हालात इतने संगीन हो गए थे तो आपको ये जो एक दरख्वास्त भी की गई थी पार्टी की जानिब से अदालत में, सो इस पे पहले ही गौर नहीं करना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जब खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो क्या ये हुकूमत को भी पता था? मेरे ख्याल में तो हुकूमत को भी नहीं पता था। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, इनको भी नहीं पता था, क्योंकि अगर ये पता होता होगा मैडम। नहीं आप बातें कर रहे हैं इन वुज़रा और नहीं सवाल मैम सायरा जी, सवाल तो ये भी है ना कि बानी पीटीआई को यहाँ ले आए, पिम्स में ले आए, ये भी इनको नहीं पता था। फिर बैरिस्टर गौर को मुलाकात की इजाजत मिल गई, ये भी हुकूमत को नहीं पता था। नहीं ये तो देखिए, अब ऐसे इनको बिठाया हुआ फेस सेविंग उसके एक सामने रखा हुआ है। मैं 12 कहती हूँ डिसिप्लिन मार्शल है, जो कि हमारे पीर साहब ने 20 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि एक वक्त आएगा कि ये तमाम चीजें होंगी। लफ्ज पर लफ्ज वही चीज हो रही है कि ये झाड़ू फिरेगी और एक डिसिप्लिन मार्शल लगेगा। तो ये तो सामने ऐसे ही बैठे हुए कि इन्होंने कहा चलो सही है, किसी तरीके से तस्मे से लटक के यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन अदरवाइज इनको नहीं पता था। अगर पता होता तो जिस तरीके से ये इंतशार जरूर फैलाते। अभी जैसे आपने कहा कि वो जी इनमें हिम्मत है, जो नाम नहीं ले सकते, जो तस्वीर नहीं दिखा सकते, जिन्होंने एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ, इतना खौफ में ये क्यों जी रहे हैं मामले का, जो कहते हैं ना कि इसको सुधार लें, बैठ के कोई इसका हल निकाले, तो डर डर के आधे रह जाएंगे। इन बेचारों का तो खून सूख जाएगा। ये मुतहम्मिल हो सकते थे कि अगर पता चलता कि खान साहब पिम्स की तरफ आए में, आप सोच सकते कि क्या होता, अवाम का जम्मे गफीर होता, अवाम का जम्मे गफीर होता वहां पर। और इनको तो ये क्या करते फिर वो, तो ये बेचारे खौफ में आधे रह गए। हुकूमत को जी मीडिया भी सारा पहुंच चुका होता है, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया पहुंच चुका होता है, लोग पहुंच चुके होते हैं, सारा कुछ होता है। हॉस्पिटल्स की मेरे ख्याल में दीवारें फैलांग कर लोग पहुंच जाती मैडम कि आप वहीं रहती सिंध में ही। मैं इंशाल्लाह ताला जिस वक्त उनकी वो कहते ना कि इन तमाम से बाइज्जत, अभी आपने कहा ना सियासी कह दी, और सियासी कहती है कौन से केसेस, मुझे भी तो जरा उन केसेस का पता चले। ये जो उनके डर और खौफ से, मैं कह रही हूं डर और खौफ से, जिसने डील की थी 190 मिलियन पाउंड की, वो कितने ने पैसे, उस पैसे से तो हमारे शहबाज साहब दानिश स्कूल बना रहे हैं। उस वक्त भी जो ये अभी सजा दिलाने के दर पे हैं, उस वक्त भी वो साथ थे, उस वक्त भी वो साथ थे। वो कहते ना कि कोई मोहरा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आंच ना आए। बादशाह वही है, मोहरे बदलते रहते हैं, फिर आप काट देंगे, किराएदार बदलते रहते हैं, मालिक मकान सेम है, मालिक मकान सेम है। और जो चीजें जिस वक्त होती हैं, अब तो वो कहते हैं ना कि आंखें खुल चुकी हैं, आंखें क्या, अब तो वो कहते हैं ना आंखें बंद करके सोचे भी तो हमें तो आगे का भी दिखाई देता है, और जो चीजें माजी में हो चुकी हैं वो भी हम डॉट्स मिला लेते हैं। हम लोगों का इतना दिमाग चलना शुरू हो गया। तो बस ये, मैं तो कहती हूँ कि ये कौन सी अदालतें, क्या ये बेचारे, मुझे तरस आता है इन पे, खौफ में आते हो गए हैं। कभी 26वीं तरमीम लेकर आते हैं, कभी अपने बचाने को 27वीं तरमीम लेकर आते हैं, फिर इनको डर लगता है कि सियासतदान ना पलट जाएं, कोई दूसरा गद्दी ऊंट ना ढूंढ ले और अपना खैमा वापस ना ले ले। क्योंकि हमने तो गर्दन अंदर इन्होंने सिर्फ घुसाई थी ना, हमें धक्का देके पूरा ऊंट खैमे में बैठ गया। तो अब 28वीं 29वीं चारों तरफ से मतलब वो कहते ना खौफ की फिजा कायम है। तो ये खौफ से निकल आए आप, वो ना खामखामे तबीयत भी खराब हो जाएगी, दिल को कुछ हो जाएगा, खून जल गया है, बैठ के इस मामले को हल कर लें, बैठ के इस मामले को हल कर लें।
सगीर चौधरी साहब, जिस तरीके से पहले भी मैंने कहा कि पार्टी ने अदालत से भी अपील की थी कि इमरान खान के तिबी मुआयने की इजाज़त दी जाए, ताहम ये दरख्वास्त जो थी वो अगस्त 2025 से ज़ेरे इल्तवा है, तब तक नहीं सुनी गई थी। तो हम फिर देखते हैं कि रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के फौरी तिबी मुआयने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। क्या ये इसी वजह से हुआ कि हुकूमत के जाने से पहले तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो छुपाए गए, अवाम से भी, वकला से भी और उनकी फैमिली से भी, और उसके बाद आज बता दिया गया कि वाकई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद ये जो समाअत मुकर्रर होती है, क्या आप समझते हैं कि ये उसी वजह से हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, इमरान खान जो है वो कोई बाहर नहीं है या वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं जा सकते, वो कस्टडी में है। जब वो कस्टडी में होंगे तो ये जेल इंतज़ामिया की जेल मैनुअल के मुताबिक ज़िम्मेदारी है कि उनकी सेहत का ख्याल रखे। अगर उनको कोई बीमारी है, अगर तो आम बीमारी है तो जेल में हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे तिब्बी मुआयना हर कैदी का होता है, हर हवालाती का होता है, तो उनका भी ज़ाहिर है कि वहाँ पे होता होगा। लेकिन अगर उनको वाकई कोई इस तरह की ख़तरनाक बीमारी है या उसका ख़दशा है तो फिर फौरी तौर पे उनको रेफ़र किया जाता है बाहर। वो जो डॉक्टर होता है जेल मैनुअल के मुताबिक वो फैसला करता है कि ये यहाँ पे इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो इसको अब बाहर किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये सिम्टम्स उनकी पार्टी बताती है कि उनको क्या है नज़र के हवाले से, वो तो ये है कि उनकी जो वेन्स हैं उसमें ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज क्यों होती है डॉक्टर ये कहते हैं स्पेशलिस्ट के ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से होती है, और ये मोतिया के सिम्टम्स भी हैं, सफ़ेद मोतिया के, और इससे अंधापन भी हो सकता है खुदा न खास्ता। तो इतनी हमें इसमें वो ईजी नहीं लेना चाहिए इसको, ये एक बीमारी है और उनकी उम्र भी 76 साल है। तो आपने फैसल वाडा का टीवी पे बहुत मरतबा कामना शाहिद के प्रोग्राम में मैंने सुना था, और भी बहुत मरतबा उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स की, वो बनी गाला में बनाई थी। तो अगर वो रिपोर्ट वहाँ पे बन सकती है, फिर नवाज शरीफ साहब को उनकी मर्जी के लिए इलाज के लिए बाहर भी भेजा गया था। मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मुखालफत में नहीं बात कर रहा। अगर उनको बाहर भेजा गया था, वो भी कन्विक्टेड ही थे ना, उनकी मर्जी से इलाज के लिए उनको बैरून मुल्क भेजा गया था। तो यहाँ तो अंदरून मुल्क एक आम हॉस्पिटल का मुतालबा हो रहा है कि उनके जो अपना मर्जी का हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज मुआवजा उनका होना चाहिए। तो इलाज मुआवजा तो हर कैदी का बुनियादी हक है, ये तो जेल मैनुअल कहता है। चलें, आप बुनियादी हक की बात कर रहे हैं सगीर चौधरी साहब, तो क्या हुकूमत की जानिब से जो पीटीआई का मुतालिबा है वो माना जाएगा? जो उनके ज़ाती मौलिजीन हैं उनसे मुआयना करवाया जाएगा? क्या उनकी मर्जी का जो हॉस्पिटल है वहाँ से उनका इलाज करवाया जाएगा? सवाल तो ये है ना। देखें आकाशा, बात ये है कि अब अता तारड़ साहब जो हैं वो बड़े भलेमान से वजीर हैं। अब मुझे बताएं, कोई डॉक्टर तो नहीं है, स्पेशलिस्ट तो है नहीं कि उनकी तिब्बी मुआयने के बारे में वो और उनके आंखों के ट्रीटमेंट के बारे में वो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दें। ठीक है, वो एक बयान दे सकते हैं, तर्जुमान है हुकूमत के, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी। तो बगैर रिपोर्ट पढ़े ये कोई डॉक्टर ही ओपिनियन दे सकता है कि उनकी बीमारी जो है वो कितनी संगीन है। अब मुझे बताएं कि अगर संगीन नहीं थी तो अडयाला से पिम्स में क्यों लाया गया? मैं बताता हूँ ना, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बता रहा हूँ कि अडयाला जेल में हॉस्पिटल मौजूद है, अच्छा हॉस्पिटल है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे ये डॉक्टर समझे वहाँ का कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर वो रेफर करता है कि इसको बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए, और रिकमेंडेशन होती है। ये ऐसे नहीं आप कर सकते कि आपने उठा के मरीज को बाहर ले गए और वहाँ पे उठा के उसको इलाज करवा दिया। वो एक मरतबा कहा है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं अडयाला में, और वो रेफर करते हैं तो तभी मरीज को बाहर लाया जाता है। आम सी बात है, ये कोई खास बात नहीं है। तो ये रेफर हुए होंगे, और रेफर होने के बाद उनको फिर वहाँ पे, और 20 मिनट में कौन सा इलाज होता है कि जेल हॉस्पिटल में जो है मामूल की बीमारी उसका इलाज होता है। 20 मिनट में मुझे बताएं कि डॉक्टर तो ये भी नहीं देख सकता कि उनकी आंख बंद है या खुली है। ये तो सगीर चौधरी साहब, कितना सेंसिटिव इलाज है। इस पे मैं अलग से आपसे बात करूंगी। शकील करार साहब, क्या कहना चाहेंगे इस सब मामले पे? देखिए, मैं तो अब यही चीज के बता रहा हूँ ना कि हुकूमत झूठ बोलती थी, उसके हाथ में तो है नहीं कि वो किसी की इस तरह इलाज के लिए उनको बाहर ला सके या ट्रीटमेंट के लिए। तो वज़ीर इत्तलात ने तो बस हवा में उड़ा दी बात के 20 मिनट के लिए लाया गया था। उनको इतना अगर कंफर्म पता है कि 20 मिनट के लिए लाया गया, तो पर ये भी मालूम होना चाहिए था कि वो कितने देर पहले वहाँ से निकले थे, कितनी देर पहुँचे, और बीमारी क्या थी, उसका ट्रीटमेंट क्या 20 मिनट मुमकिन है? मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ठीक है तारक उस्माइल साहब की अपनी एक राय है, वो देते रहे बेशक, लेकिन मैं उनसे सख्त इख्तिलाफ करता हूँ इस बात के ऊपर कि आप घुमा पर आके तर्जुमानों तक ना लेके जाएँ। साफ इस बात को तस्लीम करें कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, ये कठपुतली है,
ये सिर्फ झुक के हाथ बांध के सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और अपना मफादात लेने के लिए जो ये ले रहे हैं। बैड गवर्नेंस है ये इनकी। तो क्या है यार, देखिए ना, उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। क्या उनके इख्तियार में है कि मुलाकात करा सके? 8 फरवरी तक तो करा नहीं सकते, उसके बाद का पता नहीं क्या होगा, 8 फरवरी क्या होगा, कैसे गुजरेगी। लेकिन उससे पहले हुकूमत जो है वो इसी तरह अपनी गलतियों पर गलती है। जैसे लाहौर ने अपना इलाज क्यों बैरून मुल्क करवाया था, ये बताएं। ये तो मैं भी कहता हूँ ना, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, ये तो पूरे पाकिस्तान आवाम कहते हैं कि भी आप खाते इस मुल्क में है, खाते आप इस मुल्क में है, बच्चे आपके बैरून मुमालिक में है, पढ़ते वहाँ पर हैं, उनके इलाज वहाँ पर होते हैं और उनके वहीं पे कारोबार भी होते हैं। वो बच्चे जो अभी छोटे हैं उम्र के थे, उनके भी करोड़ों रुपए का कारोबार जो है ज़ाहिर किए गए थे। तो जैसे कौन से बच्चे हैं जो चांद से आए हुए कि जो छोटी सी उम्र में ही करोड़ों रुपए का कारोबार जो कर पाते हैं? हमारे यहाँ तो बच्चे 25 साल तक तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, तो ये तो 20 साल की उम्र में करोड़ों अरबपति बन चुके थे। तो ये लोग पूछते हैं हमसे कि यार ऐसा कौन सा इलाज है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, चाहे वो आपकी प्लास्टिक सर्जरी है या कोई बड़ा ऑपरेशन है, ऐसा कौन सा इलाज नहीं हो सकता? तो बैरून मुल्क क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं ना कि वहाँ यहाँ आपके सब कुछ चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, असल आपको बीमारी है क्या और वो हुई क्यों। बाद जाकर हर चीज़ आप छुपा लेते हैं। और अभी तो कुछ अर्सा पहले जब प्राइम मिनिस्टर गए तो कहा गया जी वो तो कुछ मेडिकल के लिए गए थे, कुछ वो हुआ। असल मुलाकातें जो उनकी वहाँ पर हुई हैं वो तो बता ही नहीं रहे, छुपा रहेंगे। तो ये कब तक आवाम से लोगों से झूठ बोलते रहेंगे, कब तक चीज़ों को छुपाएंगे? वक्त आना है। इस पे तो बात हो गई है शकील करार साहब, इस पे तो बात हो गई है, लेकिन आपको बताती चलो कि बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात आज दोपहर 2 बजे अडयाला जेल में मुतवक्के है और 6 रुकनी एक फहरिस्त जो है वो जेल हुकाम को भिजवा दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं तारिक सुमैर साहब, पुलिस ज़राए के मुताबिक 642 पुलिस एहलकार अडयाला जेल के अतराफ समेत मुख्तलिफ पॉकेट्स पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मतलब सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी और ये जो इतना बड़ा वो कह रहे हैं ना कि अडयाला से उनको पिम्स लाया गया, जो एक बहुत बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई है। सो अगर आज मुलाकात करवा दी जाती तो शायद वो हाइप कम हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा चाहा ही नहीं है, या इसके पीछे कुछ और वजूहात है 8 फरवरी के हवाले से? वो शकील साहब ने अभी बता दिया ना कि 8 फरवरी हुकूमत के लिए है कि एक इशू है। वो उससे पहले किसी की मुलाकात अगर बैरिस्टर गौर साहब की 1-2 दिन पहले जैसे बात हुई थी, उनको अलाउ भी किया गया था, वो अकेले नहीं मिलने गए। जो वजूहात थे वो मैंने कल बयान कर दी थी। तो यहाँ मैडम सायरा बानो ने 1-2 बातें की, मैं थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने अदालतों का जिक्र किया, कैसी अदालतें हैं, तो मैं ज़रा उन्हें याद कराना चाहता हूँ कि एक अदालत थी साकिब निसार की, एक अदालत थी गुड टू सी यू वाली, एक अदालत थी बशीर साहब वाली जिसने पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टरों को सजाएं दी। एहतसाब अदालत के वो जज थे, तो वो सजाएं दी। वो भी अदालतें गुजरी हैं, उनका भी जिक्र कर देना चाहिए। माजी में जो कुछ किया गया इस मुल्क के साथ, वो जो वाक़यात किए गए, जिस अंदाज़ में नायल किया गया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वो भी कहानी सबके सामने आ चुकी हुई है। वो जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो फैसले कंट्रोवर्शियल दिए, वो बाद में किस तरीके से फिर पता चला कि क्या हुआ। सब उसी दौर में अदालत रात को भी खुलती थी। जी उसी दौर में खुलती थी। वो रात को भाई 2022 में खुली थी यार। वो जाके पूछ लें, अभी रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला शॉर्ट ब्रेक लेते खोली थी उनसे। ब्रेक में हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। लाहौर में आज एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। मैन हॉल में माँ बेटी के गिरने का एक वाक़या जो है, सुबह से हम वो वाली ख़बरें जो है वो सुन रहे हैं। अब ये हुआ है कि दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली जो पूरी टीम थी ना, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। शकील करार साहब, वहाँ पर लाहौर में ऐसा एक वाक़या पेश आता है। मैन हॉल में एक माँ बच्ची गिर जाते हैं और कुछ घंटों बाद उनकी जो मैयतें हैं, जो लाशें हैं, वो निकाल ली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वज़ीर आला जो पंजाब है, उनकी जानिब से एक सख्त एक्शन लिया जाता है। जो वो पूरी टीम थी उनको मुअत्तल भी कर दिया जाता है। उसके बरक्स हम देखते हैं कराची के हालात को, और उसके साथ ज़राए के मुताबिक कुछ इंक्वायरी, एक रिपोर्ट थी जो कि कल वज़ीर आला को पेश की गई थी, उस पर भी कल हमने बात की।
उस पर हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो अफसरान की जो कारकर्दगी है ना, उस पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ इस वक्त दिखाई देते हैं। क्या बिलावल की नाराज़गी पीपल्स पार्टी के अंदरूनी दबाव का एक नतीजा आप समझ रहे हैं, या ये रिपोर्ट सामने आने वाली गफलत की वजह से आई है? देखिए, इस वक्त तो सियासी जो हालात है, जो सियासत चल रही है ना, तो उसमें हर पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह ड्रामा करके, झूठ बोल के, मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लेके, माजी के किस्से सुना के, मिसालें दे के आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जाए और आने वाले वक्त में नए इलेक्शन की जो है तैयारी पहले से की जाए, लोगों को संपत्ति हासिल की जाए। उसमें तमाम जो बरसर इक़्तिदार जमातें हैं वो बुरी तरह नाकाम हो रही है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लाहौर का वाक़या देखने से इससे पहले हुकूमत पंजाब इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि झूठ है, खबर ऐसी झूठ है, फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। और फिर जब पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक हुई तो फिर उनका मुंह बंद हो गया, उनकी जो है वो ज़ुबान बंद हो गई, फिर वो नहीं बोले। अब इस देखना, इस वाक़े से हम अगर मिसाल लेना तो ये इस तरह के वाक़या, जैसे हम बात करते हैं कराची के वाक़े की, तो गुल प्लाजा के भी, तो हम यही बात करते हैं कि खुदारा इस सिस्टम को इतना बना जाए कि कम से कम आवाम को 50% डिलीवर हो जाए। अब ये गटर का जो है वो ढकना खुलना, आप इसकी 100 मिसालें आप पेश कर दें या आप होलिये बहाने बहा लें कि ये वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ ये हो रहा था, वो हो रहा था। देखिए, दुनिया भर में असूल है कि सबसे पहले जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे सरकारी हो या निजी हो, उसको पहले कपड़े से ढांपा जाता है सारे एरिया को, और उसके अंदर जो हो रहा है बाहर कुछ गंद या वो कुछ ही सामने नहीं आती कपड़े से है। नहीं, और जब तक स्टील की हिफाजती बाड़ लगाई जाती है, वो तो वहाँ लगाते हैं जहाँ सामान चोरी होना खतरा हो। तो नॉर्मल बिल्डिंग इंटरनेशनल बाहर अब ये है कि कंस्ट्रक्शन हो भी रही थी तो क्या गटर खुला छोड़ देंगे? फिर आवाम भी वहाँ पे आ रही है, कुछ सेफ्टी आपने वहाँ उसके फिर हो गया ना जो होना था। तो फिर आप देखें, अच्छा कसूर एक का दो लोगों का होगा, आपने बड़े बड़े अफसर फारिग कर दिए, तो इससे आपको कुछ अच्छाई समझ वाज़ेह नहीं हो रही है, या आपकी नाअहली वाज़ेह हो रही है कि आप कह रहे हैं, जो हम एक हफ्ता पहले तक तारक उस्माइल साहब से लड़ रहे थे कि जी पंजाब में कौन सी दूध की दरें बहना शुरू हो गई हैं, कौन सा दूध जो है वो 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो बिक रहा है, या आटा मुफ्त मिल रहा है। तो ये चीज़ें थी। अगर लाहौर शहर में ये हाल है तो मुज़फ़्फ़राबाद में क्या होगा? वही कुछ होगा जो गंद नज़र आता है। तो ये आप लोगों को ये क्या दिखाते रहे अब तक? सड़कें साफ थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप इससे पहले देखना, हम तो रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हमें कहा जाता था कि खबर आप देनी है कि एक निजी सोसाइटी में इतने करोड़ का फ्रॉड हुआ, जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम लेना, जो पकड़ा जाए उसका नाम लेना, बताना नहीं वो कौन है। तो हवाओं में खबर हम चलाते रहे हैं। हमें कहा जाता था कि ये मुजाहरा शुरू हुआ है तो आपने इसको रिपोर्ट लाइव नहीं करना, आपने डिले करके उसको रिपोर्ट करना है, और आपने ये भी नहीं कहना कि लाठी चार्ज और आंसू गैस हो रहा है, आपने कहना है बस हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो हमें तो हमारी ज़ुबानबंदी हो चुकी है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? अब ये कब तक हमारी ज़ुबानबंदी करके या हमें चीज़ों को छुपा के चलेंगे? एक दिन तो इनको एक्सपोज हो जाएंगे, इनका सारा मेकअप उतर जाएगा, इनका असल चेहरा लोगों के सामने आएगा ही आएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कब तक ये अपनी चीज़ों को छुपाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम बड़े फरिश्ते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात, छोटे वाक़यात से ये बुरी तरह एक्सपोज होते हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज होगी। तारिक उस्माइल साहब, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो लोग इसमें मतलब मुलविस पाए गए या जिन पे शायद जो अपना गुस्सा निकाला गया है, सर कौन सा गुस्सा? जो इस गफलत के मुर्तकिब अफराद थे उनको इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुअत्तल कर दिया गया। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डेप्टी डायरेक्टर भी पहले, इससे पहले उनको भी मुअत्तल कर दिया गया था। तो कुछ तो हुआ है ना, सिंध में तो वो भी नहीं हो रहा ना। तारिक उस्माइल साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और एक ऐसी जगह पे हुआ है दाता दरबार के आसपास जहाँ हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन वहाँ जाते हैं। मैं भी जब लाहौर जाता हूँ तो कोशिश होती है वहाँ हाज़िरी देकर आऊँ। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस जगह को कवर नहीं किया गया। इंटरनेशनली देखें, बाकी जगह देखें, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, तो वो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है ऑलमोस्ट, वहाँ एंट्री अलाउ नहीं होती। तो ये किस तरीके से हो गया? और फिर ये छुपाने की कोशिश की गई LDA की तरफ से या मकामी इंतज़ामिया की तरफ से, जर्नलिस्टों को लाहौर के फीड किया गया कि आप जी, मैं रात TV पे देख रहा था। नहीं, पहले तो ये कहा गया ना कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं भाई, है। इंतज़ामिया हो, हुकूमत, वही बात तो कह रही है कि ऐसा वाक़या हुआ ही कोई नहीं है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ ना, मैं रात TV पे देख रहा था, लेट नाइट ये सारा लाइव वहाँ से आ रहा था। जब फैसल कामरान DIG वहाँ आए, उन्होंने वो जगह देखी तो उन्होंने कहा हम रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। दोनों माँ बेटियों की लाशें, आज एक की लेट नाइट मिली है, एक बच्ची की अब उसकी बेटी की आज मिली है। ज़्यादती वहाँ क्या हुई कि उनको कहा गया, उसके शोहर को, कि तुम ये बयान दो कि तुम्हारे भाई ने इनको धक्का दिया है
और वो उसमें ये हाल है इनका। ये इंतज़ामिया जो थी LDA की और जो ठेकेदार थे वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने दबाव डाल के, तो इस पे चीफ मिनिस्टर मुअत्तली काफ़ी नहीं मेरी नज़र में, इसमें 3-4 बंदों पे नॉमिनेट करके FIR दर्ज होनी चाहिए और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिस तरह आप मुकदमा चलाते हैं ना इंसाफ, तो इनको इंसाफ, और चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि इनके घरों में जाएं, ये जो विक्टिम फैमिली है इनके घर में जाएं, मरियम औरंगज़ेब जाए, उज़मा बुखारी बयान देने में बड़ी तेज़ होती हैं, वो भी जाए ना। और ये रेस्क्यू ने 1112 ने बड़ा रात को बड़ी मेहनत की, पुलिस ने भी वहाँ मेहनत की, सारा वो बड़ा गहरा नाला था जिसमें वो गिरे हैं, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढूंढा है। तो इसमें गफलत ज़रूर है उस कंपनी की है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, और जो ऊपर उनके अफसरान बैठे हैं उनकी गफलत है। उन पर पर्चा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। और FIR आपको पता, शकील साहब बता सकते हैं कौन सी दफात इसमें 302 लगती है या आप मुतालबा तो कर दिया है कि भाई FIR दर्ज हो और इंसाफ इनको मिलना चाहिए फैमिली को। और ऐसा एक SOP मौजूद है, उस SOP के मुताबिक जो कंपनी अमल ना करे उसको, मुझे पता है कि एक मरतबा मेट्रो लाहौर बन रही थी, एक कंपनी थी बड़ी मारूफ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं होता, वो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसकी कंस्ट्रक्शन में ज़रा खामी आई, उसको उन्होंने पंजाब से निकाल दिया था, फिर पेशावर में उस कंपनी को काम मिला था, बाद में यहाँ इस्लामाबाद में भी एक्सप्रेस वे का काम मिला था, और वो काम बीच में छोड़ के भाग गई थी वो कंपनी। तो इस कंपनी को, जो कंपनी काम कर रही है, इसको इसके सारे जो इसके अर्नस मनी जमा होती है वो ज़ब्त होनी चाहिए, फ़ाइन होना चाहिए इसके साथ, और इसको बिल्कुल आइंदा काम भी नहीं मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सायरा बानो साहिबा, कहा जाता है कि जब मैन हॉल्स खुलते हैं तो फिर जो हुकूमतें होती हैं उनके पोल खुलते हैं। आज एक बहुत बड़ा भी इसको एक अफसोसनाक खबर, मतलब जब आप ये सुनते हैं तो दिल दहक जाता है कि एक माँ और एक बेटी की लाशें जो हैं वो निकाल ली जा चुकी हैं, और जिनकी गफलत थी उनको मअतल भी, पूरी टीम को मअतल किया जा चुका है। पंजाब में तो ये हमारे सामने चीज़ें आई हैं, उसके साथ हम देखते हैं कि सिंध में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। क्या आप समझती हैं कि कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, चीफ फायर ऑफिसर को, DG रेस्क्यू को मअतल करने से आइंदा गुल प्लाजा जैसे सानिहात जो हैं उन पे, मतलब वो सानिहात जो हैं वो रुक जाएंगे किसी हद तक? ये जो लाहौर में भी माँ और बेटी की लाशें मिली हैं और जो गुल प्लाजा में हुआ है, एक सेकंड के लिए आंख बंद करके हम जितने लोग बैठे हुए हम ये सोचे कि इसमें हमारा कोई अपना है, अपना मतलब जिससे ब्लड रिलेशन हो, औलाद समझ लें, तो आप ये उनको मअतल कर ट्रायल में मेरे हवाले कर दो, जो मैं उसकी बोटियां अपने हाथों से नोच लूं। ये क्या बात हुई? उनको मअतल कर दिया, उसके बाद ये जो DIG आके उनको कहानियां सुना रहा था, तो उस DIG को पकड़ के धक्का दे देना चाहिए था। ये अपनी स्टोरीज आने नहीं देते। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ कि अल्लाह माफ कर दे कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, फिर इनका ऐसा अंजाम होता है जिस तरीके से सिसक के ये मरते हैं, और जिस तरीके से अपनी औलादों को देख देख के ना ये जिंदों में शुमार होता है, इनका ना मुर्दों में शुमार होता है। हुकूमत उधर बिलावल साहब ने एक वो किया ना, बड़ी प्रेजेंटेशन दी, थका करके गुल प्लाजा के सामने आ गया। इधर अखबार आपके, और वो कहते ना जो IMF से कर्ज लेके, कर्ज तो आपने और हमने लुटाना है ना, टैक्स इसलिए नहीं बोल रही कि लोग बड़ा गुस्सा होते हैं, कहते कितना टैक्स देते हो तुम लोग, जरा टैक्स की तफसील तो बताओ। तो चलो भाई, वो जिसी भी मद में है वो देना हम नहीं है। तो जब आधे आधे अखबार के इश्तिहार होते हैं और 4 रेडियो को रंग रोगन करके और लाइटें लगाकर, वो जब आप इश्तिहारबाजी, फोटो करवा, तस्वीरें लगाकर अपनी, और ये तमाम जब ये रंगबाजियां, शोबाजियां होती हैं, फिर है एक ताकत जो बताती है कि ये ले बहन, ये एक इस ढक्कन ने तुम लोगों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। उधर उनकी 17 साल थे, इधर इन मोहतरमा का 1.5 साल था। तो मेन हॉल वाला वाकया हुआ, वो 17 साल से गुल प्लाजा का हुआ। तो देखिए, ये काफी नहीं है कि उनको मुअत्तल कर दिया जाए या वो किसे, मैं कहती हूँ क्या साफे जब्त करके और इन पे ऊपर मुकदमात चलने चाहिए, और रियासत इसकी मुद्दई हो। वो जज की तरह नहीं कि उसके एक, वो कहते ना, रिटार्डेड बेटे की तरह, वो एक जहनी मरीज औलाद ने 2 बच्चियों को कुचल दिया, और ये इंसाफ के मनसब पे बैठे हुए कि जाकर वहां पर जी उन्होंने कहा कि हमने इसको माफ कर दिया।
इसको माफ कर दिया। इसको तो कोई 3 दफा भी फांसी दी जाती तब भी ना दिल ठंडा होता कि जो हरकत उसने की है। तो रियासत अगर अपने आप को माँ कहती है और पंजाब की तरफ की एक माँ है, तो वो कबर से माँ बनकर दिखाएं कि हाँ ये मैं माँ हूँ। ये थोड़ी कि जुर्माना लगा दिया और इनसे काम ले लिया। आप अभी शहबाज शरीफ की कोई बात कर रहे थे, कोई पैसों के लेन देन पे हुआ होगा। ये लोग इतने असूल पसंद, ये लोग इतने असूल पसंद। या कराची में आके देखिए गोदाम सोलर प्लेट से भरे हुए, जो रेट बढ़ गए हैं ना, तो ये जो 16 महीने की जो निगरान हुकूमत थी, और नहीं 16 निगरान से पहले जो 16 महीने ये रजीम चेंज आया था, जो एक पीडीएम का टोला आया था, और आपने सोलर प्लेट का जिक्र सुना हो, तो ये इन पर मैं यकीन करूं कि काम सही नहीं हुआ और इन्होंने गुस्सा किया, रेट सही नहीं लगाया होगा, पैसे सही ना दिए होंगे। तो रियासत को अब ये इनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं इस चीज को करना चाहिए। किसी एक को सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर बाकी सिस्टम सही हो। अगर जी कमिश्नर ये वो आपने उसको मुअत्तल कर दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है? इतना माल कमा लिया, इन लोगों की 7 नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं। इनको कटहरे में जैसे एक इमारत की हुर्मत पे आपने नहीं, हुकूमत ने जो इस मुल्क में अफरा तफरी का सामान पैदा किया हुआ है, किसी की जान माल इज्जत चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, तो यहाँ भी इंसानी जान की हुर्मत थी। इसको भी फिर आप जिना हाउस की तरह ले इन 2 वाकयात को और इनको घसीट के डालें आप जेल में, और इनके ऊपर मुकदमे चले, और उसके बाद जज भी इसी तरह तारीख पे इनके घर वालों से इनको मिलने ना दिए, और उसके बाद इनकी जो भी मेडिकल कंडीशन हो इनको जाने भी ना दिया जाए, और ये सारे हो। वरना तो बाकी सारे ढिकोसले हैं। जब इनके इवेंट्स के खर्चे ये ठेकेदार और ये कंपनियां उठाएंगी, तो ये कोई भी, वो सिंध हुकूमत हो पंजाब हुकूमत हो, ये उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैसी बातें करते। तो यहाँ पर भी एक शादी हुई, अपना टका आना नहीं लगा, किसने दिया? यही तो सारे थे, ये बिल्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, असिस्टेंट कमिश्नर था, थाने जो बहुत हाई रेट के ऊपर बिकते हैं। इन्होंने क्या आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है? अब तो यकीन नहीं करें, वो कहते हैं कि रूह शामिल नहीं शिकायतों में, अब फकत आदतों की वर्जिश है। अब सिर्फ बस ऐसे बोल लेते हैं कि अब इनसे ऐसा इन्होंने कर दिया है कि हमारी बला से ये भाड़ में जाएं। फिर आप कहते हैं कि यहाँ पर आप बड़े हमसे सबूत मांगे जाते हैं मुल्क कौम के हवाले से भी। ये वो भाई, जब इतना सलूक होगा, हम तो जानवर से भी बदतर हैं। मैं तो कहती हूँ कि जानवरों के तो हकूक होते होंगे। मेरी किस्मत में भी यही लिखा होगा। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको कि अगर उस दिन मैं गुल सेंटर में होती तो मैं भी यूं ही जल के मर जाती। इस मेन होल को मैं ना देखती तो मैं भी इसमें गिर के मर जाती। कोई डंपर मुझे कुचल के चला जाए, कोई मोबाइल छीनने में कोई मुझे गोली मार दे, 25 रुपए की गोली मेरी जिंदगी की कीमत है, तो मैं तो कुत्ते की मौत मरने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने तो हमें छोड़ा हुआ है कि मरो तुम लोग। आज जब मैं आप पैसे बता रही हूँ, हमारे जिले सांगड़ के डॉक्टर हैं, उनको जी वो क्लिनिक से निकलते यहाँ कराची में नामालूम अफराद गोलियां मार गए, और पुलिस ने 1 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट भी कर लिया कि ये तो खानदानी दुश्मनी थी, खानदानी दुश्मनी थी, भाइयों ने आपस में ये किया। जब यहाँ पर ऐसे हालात हो तो फिर मुझे बताएं कि फिर हमसे मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है, और हर थोड़ी देर बाद कहते हैं अवाम हमारे साथ है। नहीं है अवाम साथ, कम से कम सायरा बानो को निकालिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सगीर चौधरी साहब, इस वक्त तमाम तर हालात जो हैं वो भी हमारे सामने हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक एक्शन तो लिया गया है, और उसके साथ हम देखते हैं कि गुल प्लाजा जो सानिया हुआ था उस पर भी जो शर्जील मेमन हैं, वफाकी जो सूबाई वज़ीर हैं शर्जील मेमन, उनकी जानिब से हुकूमत डायरेक्टर सिविल डिफेंस और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। ये चीज़ें तो हमारे सामने हैं, और उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो अफसरान हैं उनके मुअत्तल या हटाए जाने की भी बातें हो रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये महज कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनको सिर्फ वो बलि का बकरा जो है वो बनाया जा रहा है, उसके बाद हालात जो है वो दोबारा कुछ अरसे बाद एक और सानिया जो है वो भी हमारे सामने आएगा? क्योंकि होना तो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ बातें करनी है, मजम्मत करनी है, उस पर कुछ लोगों को ओहदों से हटाया जाना है और फिर हालात वहीं पे होने। देखिए आकाशा, इस पे FIR तो दर्ज हो चुकी है बड़ी कमज़ोर दफात के तहत, और इसकी बेसिक तो इंक्वायरी जो है वो वहाँ से होनी नहीं चाहिए थी, चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के ज़ाहिर अपनी टूल्स एंड मशीनरी जो है उनके अपने ताबे होती है, तो उनकी मर्ज़ी से वो काम कर रही होती है।
तो इसके लिए गैर जानबदार एक तहकीकाती कमीशन बनना ज़रूरी था, ताकि जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आते। और JIT बहुत ज़रूरी थी, लेकिन JIT बदकिस्मती से उसकी तरफ कोई आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रही। मुअत्तली तो एक आम सी चीज़ है। सरकारी मुलाजिम मेरा ख्याल है कि नहीं, बिलावल भुट्टो साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, देखें पार्टी के चेयरमैन हैं, सो हो सकता है कि अब चीजें गुस्से से मेरा नहीं ख्याल कोई 100 के लोग जो है वो मौके पे गए, क्या जो मुतासिर उनके पास गए बिलावल, 100 से ज्यादा लोग जो है ना, फाइनली उनका गुस्सा तो देखने में आया ना, सामने तो आया ना। गुस्से से मसले हल होते हैं। देखें गुस्सा अगर उन्होंने किया तो गुस्से पता नहीं ये गुस्सा है भी, ये खबर जराए से रिपोर्ट हुई है। देखें अगर उन्होंने गुस्सा किया है, क्या गुस्सा ठीक है, किया और UAE का दौरा छोड़ के वापस आ गए? उनको गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा अगर उन्होंने किया है तो अच्छी बात है, लेकिन गुस्से का अमली तौर पर भी कोई हमें सामने सामने आना चाहिए ना। अब तक तो जिम्मेदारान को कटहरे में लाके उनका तयन करके बाकायदा तौर पर उनको हमले करते हैं, जुबानी इल्जाम लगाते हैं, उनको जेल में होना चाहिए था। और अब तक उनका जो असल ठिकाना है वो जेल था। देखें लोग जो है वहाँ पे मर गए, लोग अभी तक वो अपने जो प्यारे हैं उनके लिए वो ढूंढ रहे हैं, उनको इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, और आप टैक्स पेयर की मनी से उनको कह रहे हैं करोड़ करोड़ रुपया दे के हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है और बाकी लोगों को हम मुअत्तल कर रहे हैं, मेयर को भी शायद इसमें हम हटा देंगे। देखें आपने जिम्मेदारों का तयन करना है जिस तरीके से कानून कहता है। ये किसी CM के नोटिस लेने का तो मसला ही नहीं है, हमारे पास कानून मौजूद है। जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो कानून जो है वो फ़ौरन हरकत में आता है। क्या चीफ मिनिस्टर नोटिस लेगा तो फिर कानून हरकत में आएगा? ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है। बेशक ये पंजाब हो या सिंध हो, ठीक है, सिंध में भी CM ने नोटिस लिया और पहले छुपाई रखा और फिर नोटिस लिया तो फिर कानून हरकत में आ गया, फिर वो DIG साहब भी पहुंच गए, फिर सारा काम हो गया, फिर पता चला कि ये डेड बॉडी मिल गई हैं और ये गफलत हो गई है। भाई आपके मुल्क में क्या कानून मौजूद नहीं है? क्या कानून को हरकत में आने के लिए CM के नोटिस की ज़रूरत पड़ती है? ये कितनी बदकिस्मती है। मुझे तो इसकी अभी तक समझ नहीं आ सकी कि कानून मौजूद है, आप किस लिए कानून बनाते हैं? आप क्यों तरमीम पे तरमीम करते हैं? फिर भाई अगर CM के नोटिस पे कानून ने हरकत में आना है, कानून ऑटोमेटिक क्यों नहीं चलता, क्यों हरकत में नहीं आता? जब एक इंसिडेंट हो जाता है तो आपको क्यों परमिशन लेनी पड़ती है CM की, या आपको CM की तरफ क्यों देखना पड़ता है कि जी CM साहब नोटिस लेंगे फिर हम उसके अकॉर्डिंगली कुछ करेंगे? ये कितना बड़ा मजाक है। ये 100 बंदा मर गया भाई। अब आपका CM जो है उसको जाग भी आ गई है, आप कह रहे हैं कि मीडिया तनकीद भेजा कर रहा है, रिपोर्ट आ गई। वो ये तो पहले दिन की रिपोर्ट है, ये आज की रिपोर्ट थोड़ी है। ये सानेहा जो गुल प्लाजा है ये तो पहले दिन से ये रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया चीख चीख के रिपोर्ट कर रहा है, मीडिया कर रहा है रिपोर्ट, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये इस तरह से हुआ है। तो अब आप था जिसने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई, इदारों पर सवालात उठाए गए, जो सूबाई उनकी कारकर्दगी, अदारों की कारकर्दगी पर सवालात हैं और कानून के हरकत में न आने पर सवालात हैं। आपने कानून को घर की लौंडी समझा हुआ है। उस पर बहुत ज्यादा उनके जो वज़रा हैं उनके बयानात पे बहुत ज्यादा इतराजात हैं, अवाम की जानिब से भी जो इतराजात हैं वो सामने आए हैं और अवाम की जानिब से भी कुछ मुतालिबात जो है वो रखे गए हैं। सायरा बानो साहिबा, शर्जील मेमन का कहना है कि गफलत जिसकी भी साबित हुई सजा से कोई नहीं बचेगा और महकमे की गलती पर सरबराह के इस्तीफे की रिवायत डाली तो कोई ओहदे पर भी नहीं होगा। क्या ये बयान जो है आप सिंध हुकूमत की जानिब से एक सख्त कार्रवाई का इंदिया देखती हैं? क्योंकि हाइप तो डेफिनेटली इस केस की बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है। साहब भी इसमें जिम्मेदार हैं और CM साहब भी जिम्मेदार हैं। कार्रवाई पता नहीं, देखिए कि माजी में तो हमें सख्त कार्रवाई नहीं दिखी है। मैं आपको इतना तो बता चुकी हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर आग लगी, पिछले दिनों, पिछले साल लगी, उससे पिछले साल कराची में यहाँ पर पुल गिरा, बल्दिया फैक्ट्री के मुजरमान को सजा मिल गई। वो अभी तक वो जो मालिक है अपना सब कुछ उजाड़ के रोता फिरता इस मुल्क से चला गया, उसका घर उजड़ गया, और जो लोग हैं वो कहते हैं कि अपने प्यारों की सिर्फ तस्वीरें लेके वो माए बैठ के, उनको सजा मिली। सानिया बल्दिया के मुलजमान भी सारे नहीं पकड़े गए मैडम, 15 साल हो गए हैं उसको भी। हाँ जी, वही तो कह रही हूँ, उनको सजा मिली तो ये कहेंगे कि ये सजा पकड़े नहीं। यहाँ पर सिंध में जो गंदुम सरकारी गंदुम को चूहे खा गए, उस गंदुम का कुछ नहीं पता चला। अभी अरबों रुपए की करप्शन सोलर पैनल्स और ये सोलर प्रोजेक्ट्स में उसका इंकशाफ हुआ। फिर ये जो मटियारी से हैदराबाद अरबों रुपए खाए गए मोटरवे की मद में, वो MNA दोबारा चुन कर असेंबली में बैठा हुआ है। आप यहाँ पर देख ले, 4 लोगों के अलावा यहाँ पर लूट मार में लगे हुए, किसी को सजा हुई? यहाँ पर वो कहते ना कि क्या मैं आपको बताऊं कि कारोकारी के नाम पर कत्ल, फिर हमारे इतने मतलब यहाँ पर आपने
पिछले उसको उठा के देख लें कि जो पाकिस्तानी या बैरून मुल्क से एक डॉक्टर आए थे, उनका बेमाना कत्ल, किसी को सजा हुई? तो ये अभी कौन सी लॉलीपॉप आवाम को दे रहे हैं कि जी ये 1-1 करोड़ को ताजरों ने बोला है अपने घर आग लगा लो, 10-10 करोड़ हम दे देते हैं। बिल्कुल आंगलू की दे लूं, चला दो एक बच्चा और फिर हम आप किसी दूसरे को ये बयान दो कि 1-1 करोड़ ले लो और ये कर लो। आपको पता है उसके साथ एक बिल्डर है ना, सुने कि उसकी प्राइसेस 3 गुना बढ़ गई हैं और उसमें बुकिंग स्टार्ट हो गई जी। उसमें बुकिंग स्टार्ट हो गई है। जमजमा के इलाके में पार्किंग प्लाजा बना हुआ था, बड़े 10 साल से पार्किंग प्लाजा बन रहे। फिर जिस इम्तियाज स्टोर के मालिक को हमने तमगा इम्तियाज दिया, ये तमगा इम्तियाज बेसिकली इम्तियाज सुपर स्टोर पे ही बनता है जिस तरीके से हम बांट रहे हैं। उसके बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो पार्किंग प्लाजा है वो उनको दे दिया गया और उन्होंने वहां पर इम्तियाज सुपर स्टोर की चेन खोल ली। यहाँ पर सजा हुई किसको है? मैडम ये बताएं कि साने में सगीर चौधरी साहब, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा, सही कहा आपने कि आज तक सजा हुई किसको है? जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है उनके जो कुछ वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि इस मरतबा हालात जो है बिल्कुल चेंज है और जो लोग इसमें इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा तो मिलेगी और उसके साथ अगर हम इसमें मुलविस हुए तो हम भी इस्तीफा देंगे। ये चीज़ें तो सामने आ रही हैं। तारिक सुमेर साहब बहुत शुक्रिया, शकील करार साहब, सायरा बानो साहब और सगीर चौधरी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।